हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी आरएसएमएसएसबी की स्किल की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। 19 और 20 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो कुल मिलाकर 3.5 महीने आप लोगों के पास अभी भी बचे हुए हैं। पर इन 3.5 महीनों में क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप 100 WPM पे अपनी 95 से ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर के आ सको, वो भी सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। ऐसा ना हो कि रीड करने पे आपकी एक्यूरेसी आ रही है, ट्रांसक्रिप्शन में सॉफ्टवेयर पे आपकी 95 से ज्यादा एक्यूरेसी आने लग जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन 3.5 महीनों के अंदर, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हमारी ये स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर करी थी, पर उसके अंदर मैंने उसको एक तरह से 4 महीने की स्ट्रेटेजी बताई थी। अब मैं आपको 4 स्टेज में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इन 4 स्टेज के अंदर, और हर स्टेज के अंदर आप अपने हिसाब से उसको टाइम अलॉट कर लेना। मैंने तो इसको ऑलरेडी शुरू कर रखा है 19 नवंबर से, तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। 15-20 दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके होंगे। तो उस हिसाब से ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जब भी ये वीडियो देखो, आप अपने हिसाब से उसको टाइम जो है अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो कि ये हमारा जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमारा RSMSSB का सेक्शन चल रहा है जिसमें बिगनर और प्रो, ये दो सेक्शन है। बिगनर के अंदर क्या है, बिगनर में वो स्पीड पे डिक्टेशन है जैसे 90 या 95 या 100, ठीक है। उस पर आप डिक्टेशन लिखते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं। तो जैसे ये 100 WPM पे ई लर्निंग के ऊपर मैटर है। नीट पेपर के ऊपर 98 WPM पे है, 939 995 वर्ड्स। तो इस टाइप से ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका बिगिनर लेवल पे है। ये स्पीड पे आपको 90% 95% की एक्यूरेसी आने लग जाएगी जब आप ये 4 स्टेज फॉलो कर लोगे। पर हमारा टारगेट है हम प्रो वाले सेक्शन में जाएं, और प्रो वाले में जैसे नीट पेपर लीक का जो मैटर है, उसके अंदर 110 WPM पे हम 90% से ज्यादा एक्यूरेसी लाएं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर पे लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो सेक्शन है, आपको प्रो सेक्शन पे जा करके आपकी स्पीड बढ़ानी है। शुरुआत आपकी बिगिनर से होगी, पर आपको एग्जाम से 1 महीने पहले आपके प्रो सेक्शन में अच्छे से मास्टरी कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा पूरा कोर्स है, ये इसमें स्पीड बिल्डिंग की क्लास होती है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम 120 WPM तक मैं आपको लेके जाता हूँ 80 WPM से, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जनरल मैटर हम क्लास लेते हैं जो RSMSSB के लिए आपके लिए है, जिसमें हम 100 पे 110 पे डिक्टेशन लिखते हैं, उसको आप फिर ट्रांसक्राइब करते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्लास का फॉर्मेट है। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि 4 स्टेज में आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका 4 स्टेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का मैंने आपके सामने पेज खोला है। फर्स्ट स्टेज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपको स्पीड बिल्डिंग करनी है अपनी 80 से 100 WPM तक, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, 80 WPM पे अगर आप हैं, या आपकी जस्ट बुक कंप्लीट हुई है, आप सीन मैटर लिखते हो, तो आपके लिए ये फर्स्ट स्टेज आपके लिए लागू होती है। अदरवाइज आप डायरेक्टली सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाओ, वहां से आप देखो अगर आपकी 100 के आसपास स्पीड है, ठीक है। पर अभी फर्स्ट स्टेज पे डिस्कस करें। अगर आपकी 80 WPM के आसपास स्पीड है, तो आपका टारगेट सबसे पहले होना चाहिए कि 100 स्पीड आप बनाओ, ठीक है। अब 100 स्पीड बनाने के लिए डेली आप जितने हो सके स्पीड बिल्डिंग के डिक्टेशंस लिखो। मैंने अभी जो आपको बताया कि हमारा स्पीड बिल्डिंग का जो क्लास है वो चलता है, इसमें मैंने काफ़ी सारे डिक्टेशंस लिखवाए हैं जो स्पीड बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। आपको 2 महीने 2-2 मिनट के डिक्टेशंस मैंने बहुत सारे लिखवा रखे हैं, जिससे आप अपनी स्पीड जल्दी से बढ़ा सकते हो। डेली जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। कैसे भी करके 100 WPM तक आप पहुंचो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग में चले जाओ कि आप ये आउटलाइन कैसे बनेगी उसमें घुस जाओ, ये वर्ड की स्पेलिंग क्या है उसमें घुसो, इसमें अभी मत घुसो। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि आप 100 WPM पे बिना एक भी वर्ड छूटे आप सारा डिक्टेशन लिख पा रहे हो, ठीक है। मान लो कोई स्पेलिंग गलत हो गई, वो एक बात का मैटर है, सबसे पहले ये होना चाहिए कि कोई वर्ड ना छूटे। तो पहला टारगेट आपको रखना है फर्स्ट स्टेज के लिए कि आपको स्पीड बढ़ानी है 80 से लेकर के 100 WPM तक, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरा टारगेट फर्स्ट स्टेज में क्या रखना है, आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है 80 WPM की स्पीड पे। 90 और 80 के बीच के अंदर एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 80 से 90% के बीच में एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 80 WPM पे। ट्रांसक्रिप्शन आपको डेली एक करोगे तो भी आपकी इतनी ही एक्यूरेसी आएगी, और उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना फोकस नहीं करना कि यहाँ पे कौन सा कॉमा लगेगा, कौन सा फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, ये आपको अभी नहीं देखना है। अभी आपका फोकस सिर्फ है कि आप 80 पे ट्रांसक्राइब करो, 80 से 90% की एक्यूरेसी आ जाए, और आपको स्पीड बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे आपका ये काम रहेगा।
स्पीड बिल्डिंग पे फोकस करना है, यही आपको मेन ध्यान रखना है। सेकंड स्टेज पे क्या करना है, सेकंड स्टेज पे अब आपको स्पीड और बढ़ानी है। 100 पे आप आ चुके हो, अब 120 पे आपको जाना होगा। 120 पे जाओगे तब 100 का एग्जाम आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो आपको सेकंड स्टेज पे फिर से वही काम करना है कि आपको 120 तक की स्पीड पे लेकर के आना है अपने आप को, कैसे भी करके। उस टाइम पे भी आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा कॉमा छूट गया, कौन सा वर्ड जो है वो गलत बन गया, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, ये सब नहीं देखना है आपको। सिर्फ इतना देखना है कि आपने 120 पे लिखवाया मैंने आपको, और एक भी आपने वर्ड जो है वो नहीं छोड़ा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में फर्स्ट टारगेट है आपको 120 की स्पीड पर पहुंचना है। दूसरा टारगेट क्या है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन अब करना है, पर अब 100 WPM पे ट्रांसक्रिप्शन करना है। पहले आप 80 पे कर रहे थे जिसमें 80-90% की एक्यूरेसी ला रहे थे, पर अब 100 WPM पर आपको करना है वही काम, और 80-90% की एक्यूरेसी उसमें लानी, और ये अपने आप आ जाएगा। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। आप बस अपना ट्रांसक्रिप्शन करते जाओ, आपकी एक्यूरेसी आने लग जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। ये 2 स्टेज कंप्लीट। थर्ड स्टेज मेन स्टेज है, ये यहाँ पर ही आपको अपनी प्रिपरेशन को और जो है अच्छे से पॉलिश करना है। कैसे करना है कि आपको अचीव करना है, क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन की एक्यूरेसी 90 से ज्यादा। अभी तक आप 80-90 पे मैं आपको बोल रहा था, अब आपको ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करना है, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन आपको 100 पे नहीं करना है, 110-115 WPM की स्पीड पे करना है। और आपको मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम पे जो जो मिस्टेक्स आपकी आ रही हैं, जितनी भी टाइप की मिस्टेक्स आ रही हैं, उसको एनालाइज करके उस पर काम करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चीज की भी मैं अलग से क्लास लेता हूँ, जो अभी से ही हम शुरू कर रखेंगे, जिससे एग्जाम तक ये मिस्टेक जो है वो ना ही हो। मतलब ये थर्ड स्टेज तक आप पहुंचो तब तक आपकी ये मिस्टेक्स अपने आप ही खत्म हो जाए, पर फिर भी आए तो आप उन पे काम कर सको, ठीक है। इन पे आपको काम करना है, अपनी एक्यूरेसी को 90% से ज्यादा लाना है। इस टाइम पर आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करना है, जितना हो सके डेली बेसिस पर आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। एक ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 मिनट लगता है, उसके बाद आप उसको एनालाइज करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, ऐसे करके आपको 90% से ज्यादा एक्यूरेसी लेकर आनी है ट्रांसक्रिप्शन में। अब एनालाइज क्या करेंगे हम, एनालाइज में जैसे कई बार क्या होता है, डिक्टेशन सुनते टाइम मैंने डेवलप्ड बोला ईडी के साथ, ठीक है, पर आपने उसको डेवलप ही लिखा है आप, तो वो एक मिस्टेक आपकी काउंट हो जाती है। सिमिलरली डेवलपमेंट्स जो आपको मैंने बोला, आपने उसको एस ना लगा करके डेवलपमेंट पे आप छोड़िया है, तो वो भी एक मिस्टेक काउंट हो गई। तो ये आप एनालाइज करोगे, आप खुद देखोगे कि ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो, ठीक है। कई बार आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो आप स्पेलिंग पे अगर कमजोर हैं तो आप अपनी स्पेलिंग्स जो है वो याद करने की कोशिश करिए। मैंने 400 टॉपिक, 450 कुछ टॉपिक्स थे वो शेयर करे हैं। उन टॉपिक्स के अंदर जो जो स्पेलिंग्स होती हैं डेली हम निकालते हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी वहां पे सॉल्व होती है। और कई बार जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग क्या होती है, SATION, पर कई बार इस आपको बुक या किसी इंटरनेट पे दिखेगी ZATION, पर हमको फॉलो करनी है SATION। तो ये चीज की भी हम एक अलग से क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ये मिस्टेक्स आपको एनालाइज करनी है। ये अगर आप कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप 90 से ऊपर हो जाएगी। और आपकी स्पीड ऑलरेडी हमने सेकंड स्टेज पे 120 कर ही लिए, और अब हम ट्रांसक्रिप्शन 110-115 पे जब कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक्स एनालाइज करेंगे। इन मिस्टेक्स में देखेंगे कि भैया क्या क्या आ रहा है। हाँ, एक मिस्टेक आपको नहीं देखनी है, अगर आपकी एक लाइन पूरी छूट गई है तो वो ये इस मिस्टेक में काउंट नहीं होगी। वो आपका फिर वापस आपको सेकंड स्टेज पे जा करके अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लाइन छूटना मिस्टेक नहीं है, लाइन छूटना आपकी स्पीड की कमजोरी है, तो वो सुधारिए। मिस्टेक्स होती हैं जैसे डेवलप को डेवलप्ड सुन गया, डेवलपमेंट्स को डेवलपमेंट लिख दिया, ये मिस्टेक है। लाइन छूटना मिस्टेक नहीं है, लाइन छूटने का मतलब स्पीड नहीं है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थर्ड स्टेज में आपकी एक्यूरेसी 90 से ऊपर आने लग जाएगी 110-115 की स्पीड पे। अब फोर्थ स्टेज क्या है, अब फोर्थ स्टेज सिर्फ रिवीजन की स्टेज है। एग्जाम से एक महीने पहले आप इस पे पहुंच जाओगे मेरे मेथड के अकॉर्डिंग। अब इस पे क्या करना है, वही आपको जितना हो सके उतना ट्रांसक्रिप्शन करना है। इन 3 महीनों के अंदर मैं अराउंड आपको 150 डिक्टेशन लिखवा चुका हूँ। अब वो 150 डिक्टेशन आपको लास्ट एक महीने में रिपीट करने हैं सारे के सारे। तो रिवीजन आपको करना है एक तरह से। जैसे हमारे स्टेनो के अंदर कभी भी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन नहीं करते, हम डेली नया डिक्टेशन लिखते हैं। इसके अंदर आपको रिवीजन करना है। हमने ये जो 450 टॉपिक्स निकाले, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है लास्ट के बचे हुए एक महीने के अंदर। उस टाइम आप पूरे दिन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, डिक्टेशन सुनेंगे, लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे 115 की स्पीड पे, और अपना जितना भी सारे होंगे वो सारे आप डिक्टेशन कंप्लीट कर देंगे डेली 5-6 डिक्टेशन ट्रांसक्राइब करके। तो ये पूरी 4 स्टेज मैंने आपको बताई है।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। कुछ अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो इसको वापस से उठा करके देखो, पीछे करके देखो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने वीडियो में कोई चीज़ बताई होती है और उस चीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर ये क्या है, वो जबकि वीडियो में मैं बता रखा होता है। तो आप उसको एक बार वापस से फोकस करके अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ये पूरी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी अपने एग्जाम के अंदर लेकर के आओगे। क्योंकि हम जो मैटर अभी लिख रहे हैं, जो मैंने 450 टॉपिक्स के बारे में आपको बताया, वो मैटर एक तरह से ओवरऑल हर चीज़ को कवर अप करते हुए हम लिख रहे हैं। हर स्पेलिंग उसमें कवर हो जाएगी, हर टॉपिक कवर हो जाएगा, और एग्जाम से पहले ये हो सकता है कि उसी के अंदर से कोई टॉपिक एग्जाम में आ जाए। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हर 8-10 दिन में मैं एक फ्री क्लास जो है वो कंडक्ट करता हूँ, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो ये हमारी क्लास का शेड्यूल है। इसको अगर आपको ज्वाइन करना हो तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको इसमें ज्वाइन करवा दूंगा। फर्स्ट क्लास आप डेमो ले सकते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास कुल मिला के 3.5 महीने हैं। अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।